देखिए कक्षा 10 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 12, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनके शून्यक है। तो हमें त्रिघात बहुपद दे दिया, उनके शून्यक दे दिए, हमें इतना सत्यापित करना है, चेक करना है कि ये शून्यक इसके है या नहीं है। तो देखो हल करते हैं। हमारा त्रिघात बहुपद दिया है 2x² प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये जो हमारा त्रिघात बहुपद दिया इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। समीकरण 1 मान लेते हैं। तो देखो हमें x के मान एक बार 1/2 रखना पड़ेगा, एक बार एक रखना पड़ेगा और एक माइनस का 2 रखना पड़ेगा। अब देखो ये जब इस समीकरण में हम रखेंगे तो समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखने पर, अब x बराबर 1/2 रखेंगे तो हमारा त्रिघात बहुपद दिया है देखो 2 और x की जगह हमें 1/2 रखना है। तो 1/2 का सॉरी यहां क्यू होगा, 1/2 का क्यू प्लस x², तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1/2, क्योंकि x की जगह 1/2 प्लस 2। ये हमने x का मान 1/2 पुट कर दिया इसमें। तो आगे देखिए 2 और 1 का क्यू हमारा कितना हो जाएगा 1 और 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 माइनस 5। तो कोई यहां सीधा कर लो, 5 एकम 5 और बटे में 2, क्योंकि 5 की गुणा 1 में कर दी 5 हो गया और 2 नीचे है हर में है, तो 2 प्लस 2। यहां हमने x का मान क्लियर कर लिया। अब देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 की गुणा 1 में की 2 हो गया, नीचे कितना हमारा 8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इस 2 के नीचे यानी हर में कुछ नहीं है तो हमने मान लिया 1, क्योंकि 1 हम किसी संख्या में हर में माने या गुणा में माने, हमारी उस 1 से संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखिए, अब देखो जब हमें हर मिल गए तो हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। हर का एलसीएम 4, 8, 4, 2, 1, इसका चारों का एलसीएम होगा 8, 8 हो जाएगा हमारा एलसीएम। आप निकाल के देख लेना, चलो बता देता हूं 8, 4, 2, 1। अब इसको देखो गुणनखंड कर लो, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 4 कटेगा 2 बार में, 2 कटेगा 1 बार में और 1 जैसे का तैसा। फिर निकाल लो, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 2 कटेगा 1 बार में और 1 का 1 और 1 का 1। फिर काट लो, 2 एकम 2, बकाया संख्या जैसी तैसी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हमारा एलसीएम हो गया। अब देखिए 8 से 8 को काटा हमने, 1 बार में कटा और इस 1 की गुणा ऊपर अंश में कर दी, तो 1 दूनी 2 प्लस 4 से 8 को काटा 2 बार में, इस 2 की गुणा कर दी ऊपर, तो 2 एकम 2 माइनस 2 से 8 कटेगा 4 बार में और 4 की गुणा कर देंगे 5 में, तो 4 पंजे 20 प्लस 1 से 8 कटेगा 8 बार में और इस 8 की गुणा कर देंगे 2 में, तो 8 दूनी 16। आगे देखिए 2 और 2 4 माइनस 20 प्लस का 16 दिया है तो प्लस 16 बटे में 8, बटे में 8 है। अब देखिए प्लस का 4 और प्लस का 16, तो प्लस प्लस दोनों जुड़ गया, तो 16 4 20, 20 माइनस 20 बचा बटे में 8। अब देखिए 20 में से 20 गया, कितना बचा 0 बटे 8। अब 8 की 0 में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0। तो हमारे देखो एक x का मान 1/2 रखने पर 0 आ गया,
इसका मतलब है कि हमारा इस दीर्घात बहुपद का 1/2 जो शून्यक है वो इसका शून्यक है। आगे देखिए, अब देखो हमने x बराबर 1/2 रख दिया। अब x बराबर क्या रखे हम 1, x बराबर 1 रखने पर, अब x बराबर 1 रखेंगे, त्रिघात बहुपद में रख दो। त्रिघात बहुपद क्या है 2, x की जगह 1, q है तो q प्लस x, x का मान कितना रखना हमें 1 का स्क्वायर माइनस 5, x की जगह 1 प्लस 2। आगे हल करते हैं। देखो 1 का क्यू हो चाहे स्क्वायर हो, 1 का कोई असर नहीं पड़ता है तो 1 ही रहेगा हमारा, और 2 की गुणा 1 में कर दें हम तो 2 प्लस 1 का वर्ग हो चाहे घन हो, 1 का स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, 1 ही रहेगा तो 1 ये रहा, माइनस 5 एकम 5 प्लस 2। आगे हल करते हैं। देखो 2 और 1 3, माइनस, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं, माइनस 5 प्लस 2। अब देखिए ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 3 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 माइनस 5 बराबर 0। जब हमारा दूसरा शून्यक हमने x का मान रखा था तो दूसरा शून्यक का भी जो मान आया वो 0 आया है, इसका मतलब 1 भी इसका शून्यक है। अब x बराबर -2 रखने पर, क्योंकि तीसरा बहु शून्य क्या हमारा -2। अब देखो x बराबर -2 रखते हैं तो त्रिघात बहुपद क्या है हमारा 2x की जगह -2 और q है x के ऊपर तो q प्लस क्या दिया है x का मान -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा x का मान -2 प्लस 2। ध्यान से देखना, माइनस चिन्हों का खासकर याद रखना है। देखो 2 और 2 का क्यूब, तो ये देखो 2 गुणा क्यूब का देखो मतलब क्या -2 गुणा -2 गुणा -2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन एक के पास बच गया हमारा एक माइनस, तो जो संख्या आएगी गुणनखंड गुणा करके वो माइनस की होगी, तो माइनस के 8 प्लस ये हो जाएगा हमारा, देखो -2 गुणा -2, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 प्लस का 4 माइनस 5 की गुणा 2 में करेंगे, और देखो इतना याद रखो यहाँ माइनस अभी नहीं आएगा, -5 और -2 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस का 10 और प्लस का 2 है। देखिए 2 अट्ठे 16 माइनस का, क्योंकि -8 के साथ माइनस है तो माइनस का 16 प्लस 4 प्लस का है 10 प्लस का है 2 प्लस का, तो 4 और 10 14 और 2 16। अब देखिए प्लस के 16 में से माइनस का 16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। दोनों चिन्ह विपरीत होने के साथ ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए -2 रखा फिर भी हमारा शून्य क्या आया, सत्यापित होकर 0 आया है, इसका मतलब है अतः 1/2 1 और -2 त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं, के शून्यक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा देख लो, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा, दूसरे को हल करते हैं, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब हमें इतना दे दिया, अब हमें करना क्या है, ये हमारा बहुपद आ गया, इसको मान लिया समीकरण 1।
अब इसके जो शून्यक हैं वो हमें एक एक करके इस त्रिघात बहुपद में रखना है। तो देखो सर्वप्रथम समीकरण 1 में x बराबर क्या दिया है, पहला शून्यक 2 रखने पर, अब x बराबर 2 रखेंगे, त्रिघात बहुपद क्या है हमारा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब में पहले देखो क्या रखेंगे, x का मान हमें 2 रखना है, यहाँ क्यूब है तो क्यूब माइनस 4, अब देखो 2 x के क्या रखना है 2, स्क्वायर है स्क्वायर प्लस 5 गुणा, क्योंकि 2 रखना है x की जगह माइनस 2। हल करते हैं इसे आगे देखो, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और देखो 4 गुणा 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2, क्योंकि 5 दूनी 10 माइनस माइनस का 2। अब देखो आगे हल करते हैं, 4 चौक 16, 8 माइनस 16 प्लस 10 माइनस 2। अब देखो प्लस का 16 और ये हो जाएगा हमारा 8, ये 10 सॉरी प्लस का 8 और प्लस का 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और 8 18, और देखिए 16 और 2 माइनस का 18, जब 18 में से 18 घट जाएगा तो 0 बचेगा। ध्यान से देख लो दोबारा, 8 प्लस का 10 प्लस का 10 और 8 18 हो गया, माइनस 16 माइनस का है और 2 माइनस का, तो 16 और 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्रवृत्ति माइनस की रही, 18 माइनस 18 0 हो गया। अब देखिए x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो देखो त्रिघात बहुपद क्या है हमारी एक्स क्यूब, तो 1 का क्यूब माइनस 4 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1 माइनस 2, क्योंकि माइनस 2 है हमारे पास। आगे हल करते हैं, देखो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 का क्यूब भी 1 ही रहेगा, और 4 की गुणा 1 में होगी तो 4 प्लस 5 की गुणा 1 में होगी तो 5 माइनस का 2। आगे देखिए प्लस का 1 है और 5 प्लस का है तो कितना हो गया 6, और माइनस का 4 है माइनस का 2 है, तो 2 और 2 4 हो गए, 4 और 2 6 हो गया, तो माइनस का 6 बराबर 0। यहां हमारा दूसरा शून्यक हमने 1 रखा तो x का मान 0 आ गया, दूसरा भी शून्यक हमारा 1 ही है, तीसरा उसका भी मान यही होगा। तो x बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे हम 1 हम यहां रख चुके हैं तो यही आ जाएगा सेम बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है, अतः त्रिघात बहुपद के 2 1 1 शून्यक हैं, ये इसके शून्यक है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना।